अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम CS 202 के करंट पेपर मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को जो है वो डिस्कस करेंगे। और अगर आप हैंड आउट से जो है वो प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि LMS पे जो है वो CS 202 के हैंड आउट अवेलेबल नहीं है। आप जो है वो इसकी PPT स्लाइड्स डाउनलोड कर लें, वहाँ से प्रिपरेशन करें, या फिर आपकी जो लेक्चर जहाँ से आप व्यू करते हैं वहाँ पे रीडिंग का जो है ऑप्शन आता है तो आप वहाँ से रीडिंग करें तो आपके 90 to 50% जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सो आपका पेपर भी जो है वो उसी रीडिंग मटेरियल में से आ रहा है। सो यहाँ पे जो है वो मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स और एट्रीब्यूट्स को शेयर करूँगी। सो आपका पेपर किसी भी तरह से आ जाए, बस आपके क्या होने चाहिए, आपने अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है। सो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे देखिए कि डॉक टाइप HTML। अब यहाँ पे ये चीज़ आपसे पूछ सकते हैं कि ये किसी MCQs में जो है वो पूछ सकते हैं कि डिक्लेरेशन डिफाइन दैट द डॉक्यूमेंट इज़ HTML5। ये जो हमारे पास ये डॉक टाइप HTML है, ये क्या डिफाइन करते हैं, हमारे डॉक्यूमेंट्स को। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास जो है वो बेसिक क्या चीज़ है, वो 4 रूट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखें HTML, यहाँ से वो आपसे पूछ सकते हैं कि HTML क्या है। ये हमारा एक रूट एलिमेंट है। सो ये क्विज में भी पूछ सकते हैं या फिर आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। सो हमारा जो है वो रूट एलिमेंट कौन सा है, HTML। ये हमारा क्या है, ये हमारा रूट एलिमेंट है ऑफ द HTML पेज। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास HTML, अब जितना भी हमारा कोड होता है वो हम कहाँ पे राइट करते हैं, इस डॉक टाइप और HTML के बिटवीन जो है हम कोड राइट करते हैं। फिर नेक्स्ट टैग हमारा कौन सा होता है, ये हमारा फर्स्ट टैग है और ये हमारा जो है वो क्या है, सेकंड टैग है हेड। अब इस हेड के अंदर जो है हेड, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए एलिमेंट कंटेन द मेटा इंफॉर्मेशन। अब यहाँ से वो आपसे जो है MCQs में जो है वो पूछ रहे हैं कि मेटा एलिमेंट जो है वो कौन सा होता है, कहाँ पे डिफाइन किया जाता है, तो वो किसमें, हेडर में डिफाइन किया जाता है। एक और चीज़ ये है कि हेडर में हम टाइटल को भी डिफाइन करते हैं और इसमें हम मेटा जो है इंफॉर्मेशन को भी डिफाइन करते हैं। और अगर हमने जो है वो इंटरनल CSS करनी हो तो उससे भी हम जो है वो हेडर के अंदर जो है वो डिफाइन करते हैं। सो नेक्स्ट यहाँ पे है टाइटल, ये किस में आता है, ये हेडर के अंदर आता है और ये क्या कहता है, एलिमेंट स्पेसिफाई दी टाइटल ऑफ HTML पेज। सो यहाँ से भी जो है वो आपका जो है वो क्विज बनता है कि कौन सा जो है वो एलिमेंट आपके जो है HTML पेज का जो है वो टाइटल डिफाइन करता है। सो ये आपका क्या है, टाइटल। सो नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, इसके बाद जो हमारा है एलिमेंट वो यहाँ पे है बॉडी। अब बॉडी में क्या करते हैं, बॉडी में हम अपना कोड राइट करते हैं। एलिमेंट डिफाइन द डॉक्यूमेंट बॉडी एंड कंटेनर फॉर ऑल द विजिबल कंटेंट। मीन जितना भी हमारा विजिबल कंटेंट होता है इसके अंदर हम क्या यूज़ करते हैं, कहाँ पे यूज़ करते हैं, बॉडी के अंदर यूज़ करते हैं। और इसके अंदर हमारे पास क्या होती हैं, हेडिंग्स होती हैं, पैराग्राफ्स होते हैं, इमेजेस होती हैं, हाइपर लिंक्स वगैरह होते हैं, टेबल होते हैं और लिस्ट वगैरह जो है ये हमारी कहाँ पे होती है, ये हमारी इस बॉडी टैग के मीन इस बॉडी एलिमेंट के अंदर होती है। अब नेक्स्ट, अब आपको याद होना चाहिए कि यहाँ पे हमारा हेड जो है, हेड के अंदर हमारे पास क्या होता है, एक मेटा, यहाँ पे जो है वो है हम इनलाइन CSS कर सकते हैं। इसके अंदर टाइटल होता है और कुछ मेटा इन्फॉर्मेशन भी हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट बॉडी में ये सब चीज़ें जो है वो हम डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास क्या है, H1 एलिमेंट इज़ अ लार्जर हेडिंग। H1 एलिमेंट को हम लार्जर हेडिंग के लिए यूज़ करते हैं। बेसिकली जो है वो H1 के हमारे पास क्या है, हेडर के लिए हमारे पास 6 जो है वो एलिमेंट्स हैं, मीन H1 H2 H3 अप टू सो ऑन। सो इन हेडर्स के बारे में भी जो है वो आपसे जो है वो MCQs में पूछा जाता है और बहुत ज़्यादा जो है वो इससे रिलेटेड आपके MCQs आते हैं। सो ये भी मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से आएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो है HTML के एट्रीब्यूट। अब यहाँ पे देखिए ये हमारे पास क्या है, HREF मीन रेफ,
एफ एट्रीब्यूट ऑफ ए। अब ये किसका एट्रीब्यूट है, यहाँ से आपसे जो है वो क्विज में पूछा जा सकता है कि ये जो है एच आर ई एफ रेफ जो है वो एट्रीब्यूट किसका है, ए का है, या फिर इस तरह से किसी भी तरह से आपसे जो है वो एमसीक्यूज पूछ सकते हैं। स्पेसिफाई द यूआरएल, और ये किसको स्पेसिफाई करता है, यूआरएल ऑफ द पेज लिंक गोज टू, मीन जहाँ पे हम अपनी जो है वो ए टैग लगाते हैं, ए टैग के अंदर हम क्या करते हैं, इस तरह से ए टैग अगर हमारा है, इस तरह से ये हमारा ए टैग है, फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे एच आर ई एफ, और नेक्स्ट यहाँ पे हम क्या करेंगे इज इक्वल राइट करने के बाद हम यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस दे सकते हैं, अपने चैनल का लिंक्स वगैरह दे सकते हैं। सो ये काम करता है। सो नेक्स्ट यहाँ पे क्या है हमारे पास जो है वो SRC, ये एट्रीब्यूट है किसका, इमेज का। और स्पेसिफाई द पाथ इमेज, मीन जब हम अपनी इमेज यूज़ करते हैं अपने पेज के अंदर, तो उसके लिए हम इमेज के फ़ौरन बाद जो है वो क्या लगाते हैं, SRC, और SRC इज इक्वल, फिर हम जब हमारी पिक्चर जो है उसका जो भी मीन पाथ होता है वो हम वहाँ पे सेट कर देते हैं। नेक्स्ट इमेज के एट्रीब्यूट ये होते हैं कि आपने इमेज की हाइट कितनी रखनी है, विड्थ कितनी रखनी है। सो ये हाइट मीन विड्थ और हाइट ये भी क्या है, ये एट्रीब्यूट है किसके, इमेज के। सो ये चीज़ आपने याद करनी है। नेक्स्ट यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट है ऑल्ट। ऑल्ट ऑफ इमेज प्रोवाइड द अल्टरनेटिव टेक्स्ट फॉर इमेज, मीन आपने इमेज से अगर आपकी शो नहीं होती, या तो उसके अल्टरनेटिव आप क्या वहाँ पे जो है वो डिफाइन करना चाहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो स्टाइल एट्रीब्यूट है। अब स्टाइल एट्रीब्यूट को आप इन लाइन CSS के लिए जो है वो यूज़ करते हैं। स्टाइल को जो है वो अगर आप हेडर में यूज़ करते हैं तो मीन इंटरनल CSS के लिए भी यूज़ करते हैं। एट्रीब्यूट इज यूज टू स्टाइल टू एलिमेंट्स, मीन हम अपने एलिमेंट्स को जो है वो स्टाइल करते हैं, सच एज कलर, फॉन्ट, साइज एंड मोर। मीन आप जो है वो एलिमेंट स्टाइल जब यूज़ करते हैं तो आप इसे दो तरह से यूज़ कर सकते हैं। हेडर के अंदर यूज़ करेंगे तो इंटरनल जो है वो CSS होगी। अगर आप बॉडी के अंदर जहाँ पे एलिमेंट्स के फ़ौरन बाद जो इसे यूज़ करेंगे तो वो क्या होगी, इनलाइन CSS होगी, और इससे आप कलर चेंज करते हैं, साइज चेंज करते हैं, एटसेट्रा। फिर यहाँ पे जो है LANG एट्रीब्यूट ऑफ HTML, और ये क्या करता है, ये आपके पेज की लैंग्वेज को जो है वो डिफाइन करता है। नेक्स्ट यहाँ पे जो है वो टाइटल एट्रीब्यूट, सो डिफाइन द एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट द एलिमेंट, आपके एलिमेंट्स के रिलेटेड जो है वो एक्स्ट्रा जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। सो यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो हेडर है। अब H1 जो है ये हमारी सबसे मीन बड़ी जो हेडिंग शो होती है, H1 आप राइट करते हैं तो इस तरह से बड़ी हेडिंग शो होगी। H2 आप करते हैं तो ये फर्स्ट हेडिंग से सेकेंड हेडिंग जो है वो थोड़ी सी छोटी होगी। अगर आप H3 यूज़ करते हैं तो वो फिर उससे छोटी होगी। H4 करेंगे वो उससे छोटी होगी। H5 करेंगे वो उससे छोटी होगी। H6 पे जो है वो सबसे छोटी हेडिंग होगी। सो यहाँ पे जो है वो इसका मेथड भी जो है वो डिफाइन है। ये हमारी फर्स्ट है, अगर आपने सबसे बड़ी हेडिंग शो करनी है, अगर उससे छोटी शो करनी है तो फिर आप H2 लगाएंगे, उससे छोटी जो है वो H3 लगाएंगे। सो ये जो है वो हेडिंग का मेथड है। इन हेडिंग में से आपके जो है वो बहुत ज़्यादा MCQs पूछे जाते हैं, सो इसलिए जो है मैं यहाँ पे इसे सेपरेट डिफाइन कर रही हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे यूज़ द स्टाइल एट्रीब्यूट फॉर स्टाइलिंग दी HTML। अब यहाँ पे जो है वो ये जो है बैकग्राउंड कलर, मीन बैकग्राउंड कलर को चेंज करने के लिए आप क्या, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। आपको जो है शॉर्ट क्वेश्चन में ये कहा जाता है कि आप जो है एक कोड राइट करें जिससे आप बैकग्राउंड कलर चेंज करेंगे, या फिर आपसे कहा जाएगा कि आप MCQs में पूछेंगे कि बैकग्राउंड कलर को चेंज करने के लिए यहाँ पे हम कौन सा टैग जो है वो एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे। सो यहाँ पे जो है वो आपका क्या, बैकग्राउंड कलर क्या करता है, फॉर बैकग्राउंड कलर मीन बैकग्राउंड के कलर को चेंज करने के लिए हम बैकग्राउंड लगाते हैं। जस्ट कलर जो है वो हम तब राइट करते हैं जब हमने टेक्स्ट का कलर चेंज करना हो। फॉन्ट फैमिली में फिर नेक्स्ट बहुत ज़्यादा फॉन्ट के जो है वो ऑप्शन आते हैं, तो बेसिकली हम टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज करने के लिए फॉन्ट फैमिली जो है वो यूज़ करते हैं। फिर फॉन्ट साइज मीन फॉन्ट को आपने बड़ा करना है, छोटा करना है, उसके लिए जो हम एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं वो कौन सा होता है, फॉन्ट साइज का। अब टेक्स्ट
अलाइन मीन आपने टेक्स्ट जो है वो लेफ्ट साइड पे राइट करना है, सेंटर में राइट करना है, राइट साइड पे करना है। सो इसके लिए हम क्या करते हैं, टेक्स्ट अलाइन जो है वो यूज़ करते हैं। सो ये छोटे छोटे जो है वो एट्रीब्यूट्स और एलिमेंट्स हैं, ये आप याद कर लें तो आपका सारा का सारा पेपर जो है वो यहाँ से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आपसे एमसीक्यूज किसी भी तरह से पूछे, शॉर्ट क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछें, सो आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्या है, यूज HTML, ये मैंने अभी आपको बताया। आई मीन इमेज जो है वो किसके, IMG इमेज के लिए यूज़ होता है, और इसके जो एट्रीब्यूट्स है वो हमारे पास क्या है, सोर्स है, ऑल्ट है, हाइट है, विड्थ है, एटसेट्रा। सो नेक्स्ट यहाँ पे जो है ये चीज़, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, टेबल। अब इससे जो है वो आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं और आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। अब टेबल क्या, सबसे पहले जब आपने टेबल बनाना हो तो आप कौन सा टैग लगाते हैं, वहाँ पे टेबल टैग लगाएंगे। ये क्या करेगा, आपका टेबल डिफाइन करेगा। अब आपने टेबल के अंदर कुछ, जैसे यहाँ पे देखिए ये टेबल बना हुआ है और इस सेल में देखिए हमने यहाँ पे टैग और डिस्क्रिप्शन लगाई हुई है। सो इसे डिफाइन करने के लिए आप यहाँ पे क्या TH यूज़ करेंगे। नेक्स्ट आप TR जो है वो किसके लिए, रो के लिए यूज़ करेंगे। TD आप क्या करेंगे, कॉलम के लिए यूज़ करेंगे। और अगर आपने जो है वो कैप्शन वगैरह जो है टेबल का बताना है, सो उसके लिए आप कैप्शन वाला एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे। सो ये आपका MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, और लॉन्ग क्वेश्चन में वो आपसे कह देते हैं कि आप जो है हमें एक टेबल का जो है ना वो टेबल बना के दिखाएं कोड के थ्रू एटसेट्रा। तो ये आपको जो है वो टैग्स जो है सीक्वेंस के साथ लगाने आने चाहिए। सो ये आपने याद रखना है कि TR जो है वो किसके लिए यूज़ होता है, रो के लिए, और TD किसके लिए यूज़ होता है, वो कॉलम के लिए यूज़ होता है। सो नेक्स्ट यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, CSS स्टैंड फॉर, CSS स्टैंड फॉर केस कैडिंग स्टाइल शीट। बस ये आपका MCQs में या फिर शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ सकते हैं कि CSS स्टैंड फॉर केस कैडिंग स्टाइल शीट। अब नेक्स्ट यहाँ पे ये थोड़ी सी और इसकी इन्फॉर्मेशन है कि CSS डिस्क्राइब हाउ टू HTML आर टू बी डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन, पेपर आर अदर मीडिया। मैं ये बताती है कि आपकी जो है वो आपने जो HTML में कोड राइट किया है वो स्क्रीन पे किस तरह से डिस्प्ले होगा। अब CSS के 3 तरीके हैं, वो आपने 3 तरीके याद रखने हैं। वो कौन से हैं, एक्सटर्नल CSS। एक्सटर्नल CSS क्या है कि जब आप मीन किसी सेपरेट किसी भी डॉक्यूमेंट्स मीन आप नोट पैड पे जो है वो CSS का कोड राइट करने के बाद आप उससे जो HTML पेज के साथ लिंक करते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, एक्सटर्नल CSS। एक्सटर्नल CSS के लिए क्या होता है कि आपका जो हेडर सेक्शन होता है ना, हेडर सेक्शन में आप लिंक राइट करते हैं। सो ये आप सेंटेक्स देख लें, ये आपका सेंटेक्स जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, वहाँ पे राइट करेंगे लिंक, फिर REL, और यहाँ पे आप स्टाइल शीट राइट करेंगे, फिर यहाँ पे HREF, और यहाँ पे आपने जो फाइल बनाई होगी ना, मीन जिस नाम से आप अपनी फाइल जो है वो सेव करेंगे, और उससे फाइल के नाम के बाद आपने क्या करना है, .CSS लगा देना है। सो ये आपका कौन सा है, एक्सटर्नल स्टाइल या फिर एक्सटर्नल CSS। नेक्स्ट जो है वो आपकी क्या है, इंटरनल स्टाइल या फिर इंटरनल CSS। इंटरनल CSS में आप क्या कहते हैं कि आपको मीन किसी अलग फाइल में जो है वो अपना कोड राइट करने की ज़रूरत नहीं होती। आपने जो HTML की फाइल बनाई होती है उसके हेडर सेक्शन में आप स्टाइल एट्रीब्यूट लगाते हैं और उसके अंदर जो है वो अपना HTML मीन CSS का जो है वो कोड राइट कर देते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, इनलाइन CSS। इनलाइन CSS क्या होती है कि आप बॉडी के अंदर, जैसे यहाँ पे देखिए आपने जो है वो H1 का टैग लगाया, उसके बाद आप यहाँ पे स्टाइल राइट करेंगे, फिर नेक्स्ट आपने कलर चेंज करना है तो आप यहाँ पे कलर की जो है वो वैल्यू लगाएंगे। अगर आपने जो है वो बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो आप यहाँ पे बैकग्राउंड जो है वो लगाएंगे। अगर आपने पैडिंग, मार्जिन कुछ भी देना है तो आप यहाँ पे जो है वो स्टाइल के बाद जो है वो राइट कर सकते हैं। सो ये हमारी क्या होती है, इनलाइन CSS। सो इससे रिलेटेड जो है वो आपके MCQs वगैरह शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं। सो ये अभी मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप जो है वो जब CSS करते हैं तो आपने चीज़ों को सिलेक्ट किस तरह से करना है।
सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हैश जो है वो हम किसी भी फर्स्ट नेम के साथ किसके साथ यूज़ करते हैं, सिलेक्ट एलिमेंट विद आईडी। आपने जो आईडी के सेव किए होते हैं ना, मीन आईडी के नाम से आप एलिमेंट्स वगैरह बनाते हैं, तो उससे हम क्या करते हैं, स्टार्ट में हम उससे हैश और आगे आपने जो भी नाम दिया होगा आगे आप वो लगा देंगे। अगर आपने जो है वो किसी क्लास को सिलेक्ट करना है सो आप डॉट लगाएंगे और फिर आगे जो है वो अपनी क्लास का नाम जो है वो राइट कर देंगे। नेक्स्ट जो है आप स्टार किसके लिए यूज़ होता है, जब आप जो है वो अपने मीन बॉडी के अंदर जितने भी आपने सिलेक्टर्स बनाए हुए हैं उन सब एलिमेंट्स को सिलेक्ट करने के लिए आप जो है वो स्टार यूज़ करते हैं। और अगर आपने किसी एक एलिमेंट्स को जो है वो चूज़ करना है और उसके ऊपर जो है वो आपने उसका कलर चेंज करना है, फॉन्ट चेंज करना है, हाइट वेट चेंज करनी है, सो उसके लिए आप जस्ट जो है वो अपने एलिमेंट्स का नाम राइट करेंगे। अगर आपने 2-3 एलिमेंट्स जो है वो जस्ट चूज़ करने हैं तो फिर इस तरह से आप जो है वो कॉमा लगा के जो है उससे चूज़ कर सकते हैं। सो आपके पेपर में यही चीज़ें जो हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से आपके शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं, आपको कोड राइट करना आना चाहिए। सो ये जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए। अब यहाँ पे जो है वो क्या है, इस तरह से भी जो है वो आपके एमसीक्यूज आ रहे हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग CSS3 प्रॉपर्टी कैन बी यूज टू ऐड ट्रांसपेरेंसी ऑन इमेज, मीन आप अपनी इमेज के ऊपर ट्रांसपेरेंसी लगाने के लिए क्या यूज़ करते हैं, तो इसके लिए आप जो है यहाँ पे ओपेसिटी का वर्ड जो है वो यूज़ करते हैं। क्या वर्ड यूज़ करते हैं, ओपेसिटी। अब नेक्स्ट यहाँ पे जो है वो कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग CSS कोड कैन बी यूज टू रिमूव द बुलेट्स, तो यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट, तो यहाँ पे आप कौन सा यूज़ करेंगे, मीन आपने अपनी लिस्ट से जो है वो बुलेट्स वगैरह को जो है वो ख़त्म करना है, तो आप यहाँ पे जो है वो लिस्ट नन जो है वो यूज़ करेंगे। मीन UL अनऑर्डर है तो UL अगर ऑर्डर है तो फिर यहाँ पे इसने इधर एलिमेंट्स नहीं दिया तो सो आपने क्या करना है, लिस्ट स्टाइल को क्या कर देना है, नन कर देना है। सो नेक्स्ट ये वही है अभी जो रिपीटेड हमारा MCQs है, सो इससे हम लीव कर देते हैं। चूज द फॉल्स ऑप्शन, सो इसमें से आप जो है वो फॉल ऑप्शन चूज करेंगे। सो आपका जो फॉल ऑप्शन है वो क्या है, एन एलिमेंट विद अ लोअर स्टैक ऑर्डर इज ऑलवेज फ्रंट ऑफ द एलिमेंट विद अ ग्रेटर स्टैक ऑर्डर, सो ये आपका क्या है, फॉल है, बाकी आपकी क्या है, करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी अप्लाई टू, यहाँ पे जो है ये डबल इस तरह से और फिर फर्स्ट लाइन सूडो एलिमेंट। सो यहाँ पे देखिए आप ये क्या है, फॉन्ट प्रॉपर्टी है, कलर प्रॉपर्टी है, बैकग्राउंड प्रॉपर्टी है, सो ऑल ऑफ द गिवन यहाँ पे जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। सो नेक्स्ट यहाँ पे देखें आपने क्या करना है, आपने सॉर्ट करना है। सॉर्ट किस तरह से, यहाँ पे देखें व्हाट विल बी द सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट इन एरे मार्क्स, और आपने इसे क्या करना है, सॉर्ट। सो आप किस तरह से करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे छोटा जो है वो आपका नंबर आएगा, फिर उससे बड़ा नंबर आएगा, फिर उससे बड़ा नंबर आएगा और फिर सबसे जो है वो बड़ा नंबर आएगा। इस तरह से में भी आपके जो है वहाँ पे जो है ये वाले नंबर ना हो, चेंज हो। सो आपने ये चीज़ याद रखनी है कि सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। सो इस तरह से जो है वो आपने चूज करना है। सो नेक्स्ट यहाँ पे देखिए इन CSS विच ऑफ द फॉलोइंग CSS सिलेक्टर कैन बी यूज टू सिलेक्ट द ऑल इनपुट, सो आपने क्या लगाना है यहाँ पे डॉट इनपुट और फिर स्क्वायर ब्रैकेट टाइप लगा देना है। सो नेक्स्ट यहाँ पे देखें व्हाट वैल्यू विल बी रिटर्न बाय द फॉलोइंग जावास्क्रिप्ट, यहाँ पे क्या है, इज नैन। सो इज नैन के लिए यहाँ पे क्या होगा, ये हमारे पास फॉल होगा। सो नेक्स्ट यहाँ पे देखें द जावास्क्रिप्ट वेरिएबल नेम कैन कंटेन, सो जावास्क्रिप्ट में आप डिजिट भी यूज़ कर सकते हैं, लेटर भी यूज़ कर सकते हैं, अंडरस्कोर भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं जब आप वेरिएबल्स के नाम जावास्क्रिप्ट में डिफाइन करते हैं। सो यहाँ पे जो है वो ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। सो नेक्स्ट यहाँ पे देखिए सी इन डैश CSS प्रॉपर्टी स्पेसिफाई द स्टैक ऑर्डर ऑफ द ओवरलैपिंग एलिमेंट दैट विच एलिमेंट विल बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ एंड बिहाइंड, सो यहाँ पे क्या होगा, Z इंडेक्स। सो यहाँ पे आपका जो है वो फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। सो नेक्स्ट आप यहाँ पे देखें जी, तो यहाँ पे जो है वो आपका चूज द करेक्ट सिंटैक्स टू क्रिएट एन एरे स्टूडेंट इन जावास्क्रिप्ट में आपने स्टूडेंट के जो है वो एरे बनानी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे देखें ये वेर
स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या चीज़ मिसिंग है, यहाँ पे इक्वल नहीं है, सो ये हमारा जो है वो क्या हो गया, गलत हो गया। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखिए ये फॉर्मेट तो सही है बट यहाँ पे जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स हैं, सो ये हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। सो ये हमारा जो है वो करेक्ट है, यहाँ पे वेर स्टूडेंट्स और यहाँ पे क्या है हमारी स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, सो ये हमारा करेक्ट है। और ये हमारा करेक्ट नहीं है क्योंकि यहाँ पे भी जो है वो क्या है, कर्ली ब्रैकेट्स हैं। सो नेक्स्ट आप देखें, जावास्क्रिप्ट इज डिजाइन टू, जावास्क्रिप्ट किस लिए यूज होती है, एड इंटरेक्टिविटी ऑन HTML पेज। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए हमारे पास कौन सा जो है वो पार्स पार्स इंट, तो यहाँ पे हमारे पास क्या जो है वो शो होगा, हमें यहाँ पे जो है वो 30 शो होगा। सो नेक्स्ट यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, व्हाट विल बी द रिटर्न बाय द फॉलोइंग जावास्क्रिप्ट फंक्शन मैथ डॉट फ्लोट। सो यहाँ पे हमें क्या शो होगा, 9 होगा, पॉइंट के बाद वाला जो वैल्यू है वो हमें शो नहीं होगी। सो नेक्स्ट यहाँ पे देखें, डैश ऑपरेटर चेक इक्वालिटी इन बोथ टाइप एंड वैल्यू, सो यहाँ पे जो है वो ट्रिपल इक्वल जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। सो यहाँ पे ये जो है वो रिपीटेड है। सो नेक्स्ट यहाँ पे देखिए इसका जो है वो आप करेक्ट सेंटेंस दे मीन सेंटेक्स देखिए कि आप इसको मीन अल्टरनेटिव वे में किस तरह से राइट कर सकते हैं। सो इसका जो है वो ये सी वाला जो है वो करेक्ट है, मीन इस तरह से आप राइट कर सकते हैं जैसे एक्स और यहाँ पे आप इक्वल लगाएं, अगेन आप यहाँ पे एक्स लगाएं और फिर यहाँ पे आप प्लस लगाएंगे, फिर यहाँ पे आप 7 राइट करेंगे और फिर इस तरह से जो है वो, तो सो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट है वो ये सी वाला ऑप्शन है। सो नेक्स्ट यहाँ पे MCQs जी, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी अप्लाई, ये अभी हमारा रिपीटेड है, ये अभी भी मैंने आपको पीछे करवाया है। सो ये भी हमारे पास क्या है, रिपीटेड MCQs है, सो इससे भी हम लीव कर देते हैं जी। फॉर अ बिट वाइज ऑपरेशन न्यूमेरिक ऑपरेंट इज कन्वर्ट इन टू डैश बाइनरी नंबर 32। सो यहाँ पे हमारे क्या कौन सा ऑप्शन होगा, वो 32 वाला करेक्ट है। अब यहाँ पे देखें आपका व्हाट द वैल्यू विल बी रिटर्न बाय द जावास्क्रिप्ट मैथ डॉट मैक्स। अब यहाँ पे इसमें से हमने सबसे बड़ी वैल्यू चेक करनी है, सो वो हमारे पास क्या होगी, 6.2। सो यहाँ पे हमारे पास जो है वो 6.2 वाला करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे क्या है, मैक्स मीन मैक्सिमम वैल्यू जो है वो हमने यहाँ से जो है वो चूज़ करनी है। सो ये हमारा रिपीटेड है, सो इसे हम जो है स्किप कर देते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखें, टू सॉर्ट एन एरे इन descending order sort function can be used with combination of dash function। सो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, रिवर्स, ये हमारा क्या है, करेक्ट है। सो नेक्स्ट यहाँ पे देखें, नेक्स्ट MCQs। सो नेक्स्ट MCQs क्या है कि what will be in a variable z after execution of the following code। ये आपके पास कोड है और यहाँ पे आपके पास ये वाली वैल्यू क्या है, वो इंट है। यहाँ पे ये प्लस जो है वो कॉन्कैटिनेशन के लिए यूज हुआ है और इंट को किसके साथ, स्ट्रिंग के साथ। अब ये स्ट्रिंग क्यों है, क्योंकि इसके जो है ना ऊपर आप देखें तो यहाँ पे क्या है, वो इन्वर्टेड कॉमास हैं। सो यहाँ पे जो है आपकी आउटपुट में क्या शो होगा, 33 जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, ड्यू टू कॉन्कैटिनेशन। अब यहाँ पे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज यूज टू रिमूव द लिस्ट एलिमेंट ऑफ एरे। जब आपने एरे में से किसी एलिमेंट को रिमूव करना हो तो तब आप क्या यूज करते हैं, पॉप का यूज करते हैं। और जब आपने जो है वो लिस्ट मीन एरे में जो है वो आपने कोई एलिमेंट ऐड करना हो तो तब आप यहाँ पे जो है वो पुश यूज करेंगे। जब आपने एरे में कोई एलिमेंट ऐड करना हो और रिमूव करना होगा या डिलीट करना होगा तो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे, पॉप यूज करेंगे। सो नेक्स्ट यहाँ पे देखें, टू सॉर्ट एन एरे इन डिसेंडिंग ऑर्डर सॉर्ट द फंक्शन कैन यूज कम्बिनेशन ऑफ दैश। सो ये अभी जो हमने पीछे किया है, सो इसके लिए आप रिवर्स जो है वो यूज़ करेंगे। सो नेक्स्ट यहाँ पे जो है वो इस तरह का, अब ज़रूरी नहीं है कि ये वाला ही जो है वो सेंटेंस आए, सेंटेंस आपके जो है वो चेंज भी हो सकते हैं। सो आपने यहाँ पे बतानी है कि आपके टेक्स्ट की जो लेंथ है वो क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17। सो ये जो वर्ड है उनकी लेंथ 17 है। सो यहाँ पे हमने एक स्पेस भी तो यूज़ की है, सो इस वजह से इसकी जो लेंथ है वो क्या होगी 18। अगर आप स्पेस देंगे तो उससे भी जो है वो आपने काउंट करना है। सो सेंटेंस चेंज हो सकता है बट मेथड जो है वो आपका सेम ही होगा। सो नेक्स्ट यहाँ पे देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू कंटेक्स्ट ऑफ जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में जो है ये सब ट्रू हैं। जैसे हम जावास्क्रिप्ट में इस तरह से लिख सकते हैं कि y इज इक्वल 3+7। सो ये हमारे पास क्या है, करेक्ट है। z इज इक्वल हेलो और फिर यहाँ पे जो है वो कॉन्केटिनेट 5। सो इस तरह से भी हम राइट कर सकते हैं, इस तरह से भी राइट कर सकते हैं। सो ऑल ऑफ अबव जो है यहाँ पे क्या है वो करेक्ट ऑप्शन है। सो नेक्स्ट जो है वो यहाँ पे ये अभी हम ये रिपीटेड है, अभी हमने पीछे जो है वो किया है। सो ये भी MCQs हमने प्रीवियस टाइम किया है। सो यहाँ पे देखें ये वाला, इन CSS3 देयर आर डैश डिफरेंट कम्बिनेशन। सो यहाँ पे हमारे पास जो है वो 4 डिफरेंट कम्बिनेशंस होते हैं। सो नेक्स्ट यहाँ पे देखें, what value will be returned by the JavaScript expression is nan। सो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास आएगा ट्रू आएगा। सो यहाँ पे सॉरी जी, यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, ट्रू आएगा। सो नेक्स्ट आप यहाँ पे देखें, व्हाट विल बी द वैल्यू इन वेरिएबल x आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द फॉलोइंग जावास्क्रिप्ट। सो यहाँ पे ये जो है हमारे पास हेलो और हेलो के साथ जो है वो 5, क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो ये इसके साथ क्या हो जाएगा, कॉन्केटिनेट हो जाएगा। सो यहाँ पे हमारे पास जो है ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। सो यहाँ तक जो है वो हमारे MCQs जो थे वो भी मैंने आपको बताया, शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में मैंने आपको बताया। आई होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो अल्लाह हाफिज़ एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर मिड टर्म एग्ज़ाम।